जिस क्षण हमारा रक्षा करता नहीं रहेगा, उसी क्षण हमारी निकटवर्तनी सब वस्तुएं शत्रु होकर हम पर आक्रमण करेंगी। सच्चे साधु की हरि कथा ही हमारी रक्षक है। खुशामद करने वाला गुरु या प्रचारक नहीं होता। पशु पक्षी कीट पतंग आदि लाखों योनियों में रहना अच्छा है, तथापि कपट का आश्रय लेना अच्छा नहीं है। कपटता रहित व्यक्ति का ही मंगल होता है। सरलता का दूसरा नाम ही वैष्णवता है। परमहंस वैष्णव दासगण सरल होते हैं, इसलिए वे ही सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण हैं। जीव की बहिर्मुख रुचि को बदलना ही सर्वपेक्षा दयालु व्यक्तियों का एकमात्र कर्तव्य है। माया के जाल से एक जीव की रक्षा कर सको तो अनंत कोटि अस्पताल बनाने की अपेक्षा उससे अनंत गुण परोपकार का कार्य होगा। प्रश्न। कुछ लोग कहते हैं कि सभी एक समान हैं, क्या यह ठीक है? उत्तर। सत्य और असत्य, भक्त और अभक्त, पापी और पुण्यवान, शिक्षित और अशिक्षित, देवता और भगवान, सती और असती, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार, आत्मधर्म और अनात्म धर्म, तथा भक्ति और अभक्ति, ये सब एक समान कैसे हो सकते हैं? जिन्हें आंतरिक वस्तु का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने वस्तु के तत्व संबंधी सूक्ष्माति सूक्ष्म विचारों में प्रवेश नहीं किया है, उनके लिए सब कुछ ठीक है। एक अज्ञ बालक कह सकता है कि उसने जो कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची हैं, उनका अर्थ क्यों नहीं होगा? यदि ज्ञानी व्यक्ति के लिखे हुए का अर्थ हो सकता है, तो उसके द्वारा लिखे हुए का अर्थ भी अवश्य होना चाहिए। अज्ञ बालक के द्वारा लिखे हुए निरर्थक एवं विज्ञ व्यक्ति द्वारा लिखे हुए अर्थ सूचक शब्दों में वेद दिखाने वाले महापुरुषों पर मूर्ख व्यक्ति सांप्रदायिकता तथा पक्षपात का आरोप लगाते हैं। जिन्हें भगवान के विषय में हरि कथा या वास्तविक सिद्धांतों के विषय में आंतरिक ज्ञान नहीं है, ऐसे अतत्वज्ञ व्यक्तियों को यदि वास्तविक तथ्य बताया जाए तो वे कहेंगे वास्तविक सिद्धांत बताना ही सांप्रदायिकता है और असत सिद्धांत का खंडन करना ही निंदा है। उनका कहना है कि जब हम कुछ भी नहीं जानते तो सबको समान मानना ही उचित है। इससे सब हमारे ऊपर प्रसन्न रहेंगे और किसी के साथ हमारा मनमुटाव भी नहीं रहेगा। किंतु सत्य और असत्य और भक्ति और अभक्ति कभी एक समान नहीं हो सकते। जिनमें भक्ति नहीं है, जो भगवान की सेवा की आवश्यकता नहीं समझते, जो अपना यथार्थ आत्म कल्याण नहीं चाहते, जो विषय भोग एवं प्रतिष्ठा के लिए ही ललायित रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही भक्ति एवं अभक्ति समान होती है। प्रभुपाद जी के उद्देश्यामित की जाए हो। प्रभाष लभते सिद्धांत श्री ठाकुर की जय। जय। जिन्होंने सूक्ष्म अति सूक्ष्म विचारों में प्रवेश नहीं किया, उनके लिए सब ठीक है।
अब ये ऐसे कुछ प्रश्न तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर इस पर थोड़ी चर्चा होएगी तो ठीक रहेगा। ठीक है, कौन चर्चा कौन करना चाहेंगे, कर सकते हैं। आप ही कर सकते हैं। रूपा जी ने यहाँ पर लिखा बताया, यहाँ पर वास्तविक सिद्धांत बताना ही सांप्रदायिकता, मतलब वो कहते हैं ऐसे, और असत सिद्धांत का खंडन करना ही निंदा है। सिद्धांत बताया जाएगा तो कहेंगे सांप्रदायिकता कर रही। हम्म। हम्म। प्रभु जी, मेरा भी आग्रह यही है कि इसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन, अगर आप थोड़ा सा आप इसे और हमें समझा सकें, क्योंकि हम इस स्थिति में तो आए हैं कि हम ये समझ सकें कि ये पहले जैसे मैं अपनी स्थिति की बात कर रही हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हम, ऐसा तो नहीं कि हम किसी के ऊपर आरोप कर रहे हैं कि, या बुराई कर रहे हैं कि वो लोग हम सुपीरियर हैं और वो इन्फीरियर हैं। धीरे धीरे ये सुनने से तो पता चला कि ये इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी की बात नहीं है। कहीं ना कहीं जो सिद्धांत हमने जो पहले पकड़े हुए हैं, या सिद्धांत से भी ज्यादा जो म- मैंने ये सोचा हुआ था कि मुझे कुछ भगवान से मिले जो मेरे ही फेवर में हो हमेशा, वो चीज अभी गई नहीं है पूरी तरीके से। और ना मैं उसको पकड़ पा रही हूँ पूरी तरह से अब, और ना मैं ये सिद्धांत वाला ही पूरी तरह फॉलो कर पा रही हूँ। मैं बीच में आ गई हूँ बिल्कुल, जहाँ पहले तो ये था कि मैं मांगती ही मांगती थी भगवान से। अब उस वो चीज नहीं है, लेकिन मैं पूरी तरह सिद्धांत भी नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं उसकी तरफ झुकाव मेरा है नहीं शायद। तो मैं अपनी स्थिति के लिए प्रभु जी चाहती हूँ कि आप प्लीज अगर कुछ बता सकें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। संप्रदाय, एक ही संप्रदाय है जगत में, वो है वैष्णव संप्रदाय, सनातन संप्रदाय। बाकी और कोई संप्रदाय है ही नहीं। तो संप्रदाय क्यों है? जो बौद्ध जीव, पूर्व पूर्व साधक तथा वैष्णव, उन्होंने जो पथ दिखाए, उसी पथ से चल के शुद्ध सत्य, अम, शुद्ध सत्य ग्रहण करना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं, वो है संप्रदाय। मान लीजिए एक जगह बहुत सारे लोग हैं, कलरव कर रहे हैं, एक साथ मिलके भोग राग सब कर रहा है, उसमें आपस में झगड़ा भी कर रहा है, लेकिन सब मिली जुली एक ही जगह में। और एक स्मॉल ग्रुप उन्होंने चल दिया, उन्होंने जा रहे हैं कोई उद्देश्य के लिए। संप्रदाय एक ही है। तो जो लोग यहाँ पे बद्ध जीव, बद्ध जीव के स्वरूप में ही रहना चाहते हैं, बद्ध जीव होकर, और भोग त्याग करना चाहते हैं, कभी भोग कभी त्याग, वो लोग, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग संप्रदाय स्वीकार करके शुद्ध सत्य के उद्देश्य में चल रहे हैं, उन्होंने क्यों चल रहे हैं। इसमें प्रिंसिपली उनका भोग में, नीति के साइड से उनका भोग में थोड़ा आघात पड़ रहा है, प्रश्न आ रहा है। इसलिए वो लोग संप्रदाय को मानना नहीं चाहते हैं। और बाकी जो संप्रदाय के नाम पे है, वो संप्रदाय है ही नहीं। वो एक तो हो सकता है कि ठाकुर महाशय जी की भाषा में, कि बाकी जितने संप्रदाय के रूप में है वो सब संप्रदाय नहीं है, वो वैष्णव संप्रदाय का ही एक सोपान है। जैसे सुकर्मी अच्छा है, सुकर्मी कभी आन जाने में कोई वैष्णव का सेवा करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे तो सुकृति होंगे, तो सुकर्मी से उन्होंने
कभी भक्त की संप्रदाय में आ सकते हैं। तो सुकर्म एक सोपान हुआ है, लाइक ए स्टेप, लाइक स्टेयर केस में स्टेप होता है। आई हैव नॉट गॉट टू द फर्स्ट फ्लोर और second floor or 10th floor yet, but I'm just taken one step without knowing, and that may be sukarma, that may be ज्ञान। तो ये एक सोपान हो सकता है बाकी संप्रदाय। और बाकी संप्रदाय नॉइज भी हो सकता है, असत संप्रदाय भी हो सकता है, जो मायावाद के द्वारा या अपकर्म के द्वारा या बौद्ध आदि भोग या त्याग या मुक्ति, शुष्क तपस्या, शुष्क ज्ञान इत्यादि, तो असत संप्रदाय बोल। तो संप्रदाय एक ही है, वैष्णव संप्रदाय, बाकी उनका सोपान हो सकता है और उनका विरोध हो सकता है। तो बाकी जो संप्रदाय में है लोग, जो असत संप्रदाय में है, तो मायावादी कभी वैष्णव को सम्मान नहीं करते। मायावादी कृष्ण चरण में अपराधी है, और मायावादी खुद अपने आप को मुक्त समझते हैं, और वैष्णव को बद्ध समझ के अपमान करते हैं। कृष्ण चरण में अपराधी, वैष्णव चरण में अपराधी। मायावादी जन कृष्णेतरे मन, मुक्त अभिमाने से निंदे वैष्णव। प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर, दुष्ट मन तुम्हें किसेर में। मायावादी जन कृष्णेतर मन, कृष्ण में मन नहीं है, कृष्ण इतर में, इन्फीरियर टू कृष्ण, उस ऑब्जेक्ट में मन है, और खुद अपने आप को मुक्त समझता है और वैष्णव का निंदा करते हैं। वो एक है। और बद्ध जीव जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक उपाय में केवल भोग त्याग करना चाहता है, मेजोरिटी भोग, वो उनके अगर आगे आकर आगे हम लोग सनातन संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का बात कहेंगे, तो उन्होंने हमें संप्रदाय दगा देंगे और स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे पिताजी का एक कलीग थे, उन्होंने उनको बोला, ओ यू आर सेक्टेरियन, तुम सांप्रदायिक हो। माय फादर सेड, यस आई हैव ए संप्रदाय। अगर आपको बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे संप्रदाय दिखाई दे रहे, तो चाहे तो आप सभी संप्रदाय का स्टडी कर सकते हैं, और एक जो आपको अच्छा लगे वो आप संप्रदाय ग्रहण कर सकते हैं आपकी संस्कार के अनुसार। सेक्टेरियन नहीं बोल सकते हम, संप्रदाय तो होंगे ही, और जो संप्रदाय का निंदा करते हैं वो भी कोई ना कोई संप्रदाय में है। भोगी संप्रदाय, त्यागी संप्रदाय, बौद्ध जीव का संप्रदाय, अपसंप्रदाय। तो क्लासिफिकेशन सबका है ना, इस जगत में सब एक कोई ना कोई संप्रदाय में है, लेकिन वो सब ही इधर ए स्टेप टुवर्ड, एक सोपान है वैष्णव संप्रदाय के प्रति, या तो अपसंप्रदाय है वैष्णव विरोधी। अच्छा, आपका अभी जो प्रश्न है कि पहले हम लोग मांगते थे, अभी वो कम हो गया थोड़ा, क्योंकि धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मैं जो वस्तु मांगने जा रहा हूँ वो कितना टेम्पररी नेचर है, बहुत ही क्षणस्थायी है, तो मांगने से क्या फायदा है। ये समझ में आ रहा है, इसलिए मांगना बंद कर दिया। लेकिन अभी भी हम लोगों को कृष्ण प्रीति जो वस्तु, ये हमें समझ में नहीं आया, इसीलिए कृष्ण जी का आनंद के लिए हम कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग निगेटिव से एक न्यूट्रल पोजीशन में आए, लेकिन पॉजिटिविटी अभी एक्सेप्ट नहीं की। कृष्ण प्रीति अभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हुआ है, होंगे धीरे धीरे, हम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो समझ में आएगा। प्रेम नहीं है कृष्ण, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, इसलिए अभी नहीं आ रहा है, लेकिन सुनते सुनते आएंगे, तब हमें ये संप्रदाय ग्रहण करके संप्रदाय के अनुसार जो चलने का मतलब उद्देश्य है वो हमें समझ में आएंगे। ऋचा भी, डिड आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्या मैं प्रश्न समझा ठीक से? जी प्रभु जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध सत्व में आपने कहा, तो वो तो हमारा ऑब्जेक्ट अभी है ही नहीं, और जो कृष्ण प्रीति है वो भी हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है। हाँ, शुद्ध सत्य कृष्ण प्रीति अभी नहीं आया है। नहीं आया। तो प्रभु जी, क्या हमारे लिए स्कोप है? जैसे कि अभी भी मैं सुनती हूँ, लेकिन इतना मुझ पर असर नहीं है, थोड़ा थोड़ा असर है जरूर, ऐसा नहीं है कि असर नहीं है, लेकिन जैसा अभी हमने
जो वीडियो भी थी, और आप भी हमारे लिए हैं कि आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर मेरे माता पिता का कोई फोटोग्राफ है और उस पर कोई थूक दान करता है, तो जो हर्ट मैं होंगी, किसी और के लिए मैं ऐसा हर्ट नहीं फील करूंगी। तो सेम ही मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं अभी तक रिलेशन नहीं बना पाई हूँ। मैं ये चीज नहीं फील कर पाती हूँ इतनी डेप्थ तक कि मुझे भी ऐसी नाराजगी हो, गुस्सा हो। संबंध, इनफैक्ट रिलेशन मतलब संबंध, संबंध ज्ञान। जी संबंध से पहले तत्व ज्ञान जानना चाहिए, वही हम कोशिश कर रहे हैं। तत्व ज्ञान जानते जानते हमारा संबंध ज्ञान आएंगे। हाँ, जब रुक्मिणी देवी तो नित्य सिद्ध पार्षद है, भगवान श्री कृष्ण जी का शक्ति है, लेकिन लीला में देखिए रुक्मिणी देवी कृष्ण जी का बात सुना और उनके प्रति आकृष्ट हुए। इस जगत में भी कोई एक संबंध बनता है, मान लीजिए फॉर ए मैरिज, तो पहले सुनते हैं क्या पेरेंट्स आर अरेंजिंग फॉर मैरिज और समथिंग, राइट। उसके बाद पता लगता है कि व्हाट डज द बॉय डू, व्हाट इज हिज फैमिली, व्हाट इज हिज फैमिली स्टेटस, भविष्य में क्या प्रोस्पेक्टस है उनका। हम उनके साथ संबंधित होंगे, शादी करेंगे तो फैमिली कैसे लगेगा, 10 साल बाद हमारा स्थिति कैसे होंगे, ये सब चिंता करेंगे ना। जी तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। सिमिलरली द बॉय विल ऑल्सो थिंक हाउ इज द गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स शी लाइक्स, उनका क्या उद्देश्य है, क्या मेरा जो उद्देश्य है उनके साथ कोई मील है कि नहीं। और धीरे धीरे तब कोई आकर्षण नहीं है उस समय। उसके बाद देखेंगे, एक दूसरे का रूप देखेंगे, अ, और उद्देश्य जानेंगे, जीवन में क्या उनका दर्शन है, फिलोसॉफी है, क्या धारणा है, कैसे अपना माता पिता को सम्मान करते हैं, वो हमारा घर में क्या, दोनों ही बोथ विल थिंक, दोनों ही चिंता करेंगे हमारा घर में क्या आ पाएंगे, संभाल पाएंगे, क्या इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, एकोमोडेट कर पाएंगे, ये सब होंगे। तो तत्व ज्ञान, नोइंग अबाउट ईच अदर। उसके बाद देखेंगे, थोड़ा आकर्षण आएंगे, बातें करेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद संबंध हो जाएंगे पक्का, फिक्स्ड, एंड देन अविद्या। तो हम लोग ये जो तत्व ज्ञान का विषय सुन रहे हैं, हमें तो अभी कुछ पता ही नहीं। हम लोग इस संसार में जो 3 4 10 लोग हैं, इन्हीं लोगों के साथ हमारा सब तथाकथित जो प्रीति है वही हमने बांट दिए हैं, गिव एंड टेक एक्सचेंज में। मैं इनको इस तरह सहायता करता हूँ, बाकी लोग हमें इस तरह सहायता करते हैं, ये गिव एंड टेक रिलेशन में वहीं पे हम थे। उसी को हम बहुत ही मधुर संसार चिंता करते हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा है संसार, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये सभी टेम्पररी है, हम पहले कोई किसी का नहीं थे, और इस जीवन के बाद कोई किसी को पहचान भी नहीं पाएंगे। हम आत्मा है, भगवान हमारा नित्य प्रभु है। धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जब तत्व ज्ञान समझ में आएंगे, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान का रस, जैसे श्री श्रीमद् भागवत अमृतम में हमने पढ़ा, किस किस तरह स्वरूप में भगवान रहते हैं, क्या रस, प्रेम रस भगवान का कौन सा स्वरूप के साथ कैसा है, उन भगवान का विभिन्न जो स्वरूप है उस स्वरूप में धाम कैसा है, धाम में पार्षद कैसे हैं, उन सब पार्षद के साथ भगवान का कैसा लेना देना है, संपर्क है, ये सब चिंता करते करते जब हमें लोभ आएंगे कि हाँ मैं भी वहां होता, तो हमारा ये तत्व ज्ञान जानते 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 हमें कभी ये संबंध ज्ञान होंगे। जब संबंध ज्ञान होंगे तब इसमें स्वाभाविक रूप में आकर्षण आएंगे, तब हमें समय करके आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा दिन इंटायर डे विल बी थिंकिंग। सो द बॉय एंड गर्ल जिनका मैरिज का बात चल रहा है, वो अभी उतना नहीं। जब अपने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को ज्यादा जाना, तब क्या हुआ, दे बोथ आर थिंकिंग अबाउट ईच अदर। द बॉय इज थिंकिंग अबाउट द गर्ल इज थिंकिंग अबाउट द बॉय ऑलवेज। सोने से पहले भी और ड्रीम में भी देख रहा है, एज इफ आई एम टॉकिंग टू हर or as if I'm talking to him, both for them, right? At that time, we don't have to tell anything. So, हमारा भी जब भगवान का तत्व जानेंगे, भगवत तत्व में, भगवत प्रेम में क्या आकर्षण है वो समझेंगे, तो स्वाभाविक रूप में हम उसी विषय में चिंता करेंगे। अभी आया नहीं है, ठीक है,
लेकिन हमें कम से कम ये समझ में आया कि जो वस्तु लेकर और जो सब संबंध लेकर हम जगत में रहते हैं, संबंध ही क्या, संबंध का तो बात होता है। 8-10 घंटा हम काम करते हैं, उसके बाद घर में बहुत सारे गृह कर्म होता है, एक दूसरे को सहायता करते हैं। वी एजुकेट द चिल्ड्रन रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ दे हैव अ रिलेशनशिप, यही लेकर हम मशगूल हैं, वी आर वेरी बिजी। तो इस ये संसार में होते हुए भी जब तत्व ज्ञान समझ में आएंगे तो धीरे धीरे संबंध आएंगे, जब संबंध ज्ञान आएंगे तब हम करेंगे। और जो वीडियो का बात आप कर रहे हैं, कर रही है, वो उसमें सत संप्रदाय असत संप्रदाय का बात है। असत संप्रदाय क्या कर रहा है, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द डिमांड्स ऑफ द जीव। बद्ध जीव जो चाहते हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और बौद्ध जीव को बोलते हैं यही तत्व ज्ञान है, यही भक्ति है, यही यही तुम करो। हाँ, तो जिनको साधु महावैष्णव जो है उनको समझ में आ रहा है, और उन्होंने जगत को रक्षा करना चाहते हैं, इसीलिए जो असत संप्रदाय बना है वैष्णव संप्रदाय के रूप में, उनके प्रति उनका क्रोध आ रहा है। यू आर चीटिंग इनोसेंट पीपल, यू आर ऑल्सो गोइंग इन टू wrong direction and you are taking many others in the wrong direction, this is not good, ये उनको लग रहा है। हमें अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आया कि असत संप्रदाय का उद्देश्य क्या है और असत संप्रदाय का गति कहाँ है। हम लोग बाकी किसी के ऊपर लिस्ट बॉदर्ड, हमारा निवार का कुछ भी हो जाए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग सुखी हैं हमारा घर में, ऐसा लगता है। जगत जगत में भी निवार का कुछ हुआ, हमने गया देखा कुछ, हाँ कुछ चाहिए, बस उतना ही। बट देन वी आर अगेन बिजी एंड हैप्पी इन आवर होम, एवरीबॉडी इज लाइक दैट। जब हमें समस्या होता है तो हम तारीख कोई नेबर हमें कोई सहायता करने नहीं है, हमारा फार रिलेटिव कोई कभी पूछा भी नहीं है, हमारा नियरेस्ट एंड डियरेस्ट रिलेटिव विपद के समय आया, मैं देखा मैंने अपना इधर उधर, हाँ वो इतना नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, पूजा में जाते हैं, ओकेशन में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, जब समस्या हुआ तब नहीं आता। ये जब हमें समझ में आएगा देन वी रियलाइज ओ व्हाट आर द हाउ आर द नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस। तो साधु इज अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजिंग द असत संप्रदाय का उद्देश्य क्या है, और जीव का दुख है, जीव को फिर विपदगामी करते हैं, जीव को ठगाते हो, पैसा लेते हैं, फेम लेते हैं, कुछ देते नहीं है, सर्वनाश हो जाता है। ये उनको समझ में आता है, इसलिए उनका क्रोध आता है। हमको अभी समझ में नहीं आया, वी आर वेरी हैप्पी इन हम, हमारा लग रहा है हमारा कोई समस्या नहीं है। जी दीदी। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। व्हाट डू यू थिंक? जी, जी, जो आप कह रहे हैं प्रभु जी वो सही है कि हम अपने में ही मस्त हैं अभी।